हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ हैं। जो आज का चैप्टर है वो है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो उसका ये एक क्वेश्चन है। तो चलिए देखो, आपको बताते हैं कि ये दे रखा है ए ओ बी सी एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का चतुर्थांश है। ठीक है, एक ये छोटा सा 4 टुकड़े करके इसमें से एक टुकड़ा निकाल लिया गया है। चतुर्थांश है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सिर्फ हमको ये वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, देखो ए ओ बी सी है ना, ये एक हमारे पास एक उसका वृत्तखंड का है, इसका एक चतुर्थांश है छोटा सा। अब देखो इसमें क्या करना है, हमको करना क्या है कि हमें एक सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। देखो ये है वृत्त है, वृत्त का एक चतुर्थांश है ना, तो इसमें से देखो ये आर है तो ये भी हमारी आर होगी। ठीक है, क्योंकि रेडियस इनकी समान है, तभी तो ऐसे बनाया होगा। ठीक है, तो इसमें से एक निकल आया। अब देखो ये यहाँ से देखते हैं कि ए ओ बी है ना, एक ये समकोण त्रिभुज नज़र आ रहा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, लेकिन इसमें क्या है कि जिसकी दो भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, तो ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है ना। तो क्या हो गया, ये हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और हमें ये देखो समद्विबाहु त्रिभुज से हम यहाँ से क्षेत्रफल इसका निकालेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से। और यहाँ का क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिज्यखंड से, फिर हम इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, बचेगा वो हमारा ये एरिया होगा। ठीक है, तो चलो इतनी समझाने के लिए आपको बताया था। अब देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो करना क्या है हमको, सबसे पहले यहाँ देखो हमारे पास है आर बराबर, देखो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 10, और यहाँ भी लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। अब देखो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ से वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। फिर देखो हमारे पास क्या है कि ये देखो समकोण त्रिभुज था, है ना, समकोण त्रिभुज, तो थीटा बराबर 90 अंश है। तो हमको देखो एक त्रिज्यखंड का फार्मूला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसका जो फार्मूला होता है थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारे पास ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला है ये हमारे पास। तो थीटा की जगह पर देखो हम क्या लिखेंगे, 90 बटे में 360 अंश। ठीक है, यहाँ पाई है तो पाई की जगह पाई रहने देंगे। आर कितनी है, आर है 10, और 10 का वर्ग कर देंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो 0 से 0 काट देंगे, 9 चौक 36 है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई, और 10 का वर्ग कितना होता है, ये होता है हमारे पास 100। ठीक है, 100 हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे इसमें, और यहाँ से 4 से काटेंगे, ये कितने बार कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो गया, 25 से कम 25, तो ये 25, सॉरी यहाँ हो गया 25, और यहाँ हो गया पाई। ठीक है, अब पाई की वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, या तो 22/7 लिखेंगे, या फिर 3/3.14 होता है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीक़ा से। ठीक है, पाई की वैल्यू 2 होती हैं, या तो 22/7 लिखेंगे, या पाई बराबर 3.14 लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो इसका गुणा करेंगे आपस में,
तो ये आता है हमारे पास 78.50। कैसे आएगा? नहीं है तो देखो 25 का गुणा कर लो, इसमें 25 चौका 100, ना जाने का 0, 25 एकम 25, ठीक है, 25 एकम 25 और 10 कितने हो गए? 35 के 5 और 25 थे 75, 75 और 3 78 हो गए। कितने अंक के बाद दशमलव है? 1 2, 1 के 2 के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, ये समझ में आया होगा। ये हो गया हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा ये निकला। त्रिज्य खंड का कौन सा निकला? ये हमारा यहाँ से लेके ये पूरा निकल आया। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे, त्रिज्य खंड में से, है ना, तो ये वाला निकल आएगा। तो देखो कैसे है, समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ लिखेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कौन सा है? AOB, है ना। देखो यहाँ से AOB है ना, तो इसी को लिखेंगे AOB। ठीक है, तो यहाँ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? लिखेंगे तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, ठीक है, इनटू इसके आगे लंब गुणा आधार या ऊंचाई लिख, ठीक है, आधार, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? लंब को ऊंचाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसकी 1/2, यहाँ पर देखो 10, ये भी 10, 2 पंजे 10 और ये हो गया 10 पंजे 50। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया कितना? 50 सेमी स्क्वायर। अब देखो हमको क्या करना है? हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, है ना। किसका निकालना है? इस वाले का। तो हम क्या करेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे त्रिज्य खंड से। तो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल कित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो निकालेंगे कितना? इसका देखो आया था 78.50 है, देखो ये वाला, तो 78.50 माइनस 50 करेंगे तो कितना बचेगा? 38 पॉइंट या 28 पॉइंट बचेगा। इसका बचेगा 28, ठीक है, इसका बचेगा कितना? 28.50 सेमी स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपका। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।